थोड़ा सा टेक्निकल भाषा का यूज सर करते हैं जिससे कि आम स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। एडिट का ऑप्शन मिलना ही चाहिए। एक तरीके से विद्यार्थी का स्थिति एकदम डगरा पर का बैगन, कभी इधर से लुढ़का करके उधर आप पहुंचा दीजिए, उधर से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को तो अलग तरीके से समझते हैं बच्चे, लेकिन बीपीएससी से ये आशा नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर दिया है। लाखों लोगों को इंतजार था ट्वीट का कि कब करेंगे ट्वीट अतुल प्रसाद। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर मौजूद हैं। ट्वीट आपने देखा या नहीं देखा? जी बिल्कुल देखे। स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों है फिर? एक्चुअली में सर का भाषा शैली इतना उत्कृष्ट है कि आम स्टूडेंट को समझने में निश्चित रूप से परेशानी होगी। स्टूडेंट ऐसे ही एकदम परेशान चल रहे थे फॉर्म भरने को लेकर के, और एग्जाम 7 से 10 दिसंबर के बीच में 110% दावा ठोकता बीपीएससी ठोक रही है कि हम तो एग्जाम किसी भी सूरत में लेंगे। अब आप एग्जाम लीजिएगा ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने में जो छात्रों को दिक्कत हो रही है इसके बारे में भी तो आपको सोचना होगा। आप एडिट का ऑप्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट कैंसिल का ऑप्शन देते हैं। किसी भी छात्र का और आपके कारण कोई गलती होती है, स्पष्ट सारा कुछ नहीं होने के कारण गलती होती है, तो उस स्टूडेंट का क्या दोष है? अभी भी जो ट्वीट किया गया है, तो इस ट्वीट में आप देखेंगे कि देयर सिम्स टू बी अननेसेसरी कंफ्यूजन इन सेलेक्टिंग स्टेट 1 और 2 or other subjects. Obviously, a candidate can apply only in a subject in which he has cleared a state. This selection of subject cannot be based on age relaxation. Similarly, other means other subject only. इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट 1 और 2 अथवा अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। उनके द्वारा कहना है, जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने स्टेट उत्तीर्ण किया हो। विषय का यह चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय ही है। तो आपका इससे क्या अर्थ निकला? आप समझे कि नहीं? आप गुरु हैं, आप समझे कि हम नहीं? तो समझा देंगे अभी, लेकिन आम स्टूडेंट कैसे इसको समझेंगे जिस भाषा शैली का यूज किया गया है? तो समझाना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं? यही बात तो समझने वाली है। यहां पर यह होना चाहिए था बीपीएससी के द्वारा डायरेक्ट आप एज एक्सेप्शन चाहते हैं, यानी कि आयु में छूट चाहते हैं, हाँ अथवा नहीं। अगर आप छूट चाहते हैं हाँ, तो फिर उसके लिए कंडीशन आ जाता। ये चीज होना चाहिए था जिससे किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसका अर्थ ये होता है कि जैसे इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि एक ऑप्शन में 4 साल का छूट है, दूसरे में 10 साल का है, तीसरे में अन्य, अब अन्य विषय हो गया है। तो अगर इसका कहने का यह मतलब हो गया कि इसमें से आप अपने हिसाब से चयन करें कि आपका सब्जेक्ट किस श्रेणी में आता है, उस हिसाब से चूज करना है। एक्चुअली में इस आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं कि ऊपर पहले में 13 सब्जेक्ट है और नीचे में अन्य विषय में 15 सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है उस 13 सब्जेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो उसका चयन कीजिए, और नहीं तो आप नीचे फॉर्म भर दिए हैं 4 दिन पहले, उसका बात वही है ना। तो इसका हम जहां तक समझ पाते हैं, जो बीपीएससी आयोग भी जो स्टूडेंट अभी लगातार कल भी गए परसों भी गए, तो वहां पर टेक्निकल सेक्शन में उनको भेज दिया जाता है, आईटी सेक्शन में, और वहां पर बताया जाता है कि आप शुरू वाला ऑप्शन भरें, अन्य विषय आपके लिए नहीं है। जो अंडर एज आते हैं, जो कि एज रिलैक्सेशन का लाभ लेना नहीं चाहते हैं, उनके द्वारा वहां बताया जाता है। तो ये चीज आप क्लियर करके सभी छात्रों को क्यों नहीं बता दे रहे थे? जो अभी छात्र इतने परेशान हुए, आज लास्ट डेट है, आज वो छात्र क्या करेंगे? अब आप कर रहे हैं कि एक तरीके से इसका सारांश ये हुआ कि पहला ऑप्शन आपको उसमें डालना है, अन्य विषय डालना नहीं है, अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं चाहते हैं। तो अब जो स्टूडेंट मान लीजिए पैसा कटा दिए हैं, उनका क्या? आप बार बार अलग अलग डे में अलग अलग नया नोटिस जारी कर दीजिएगा, और एडिट हर बार एडिट का आप ऑप्शन नहीं दीजिएगा। आखिर वो छात्र जिनका पैसा आप जाकर के लगना है, जो बदलना चाहते हैं, मिले थे 3500 अटका के बैठे हुए, कह रहे हम क्या करें बताइए। वही बात है ना। तो लगातार अभी एनए वाला ऑप्शन था, सीटेट पेपर 2 वाला, अन्य कई सारा ऑप्शन में बदलाव किया गया, 6 to 8 के संदर्भ में बदलाव किया गया, बीसीए वाले को अलाउ किया गया। आप डेट बढ़ा नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए छात्रों को। वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? आप धीरे धीरे करके हर चीज को क्लियर कर रहे हैं। और ये चीज जिस तरीके से सर के द्वारा ट्वीट किया गया है, कितने आम स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे? कितने आम, एक सरल भाषा में इसका यूज होना चाहिए। काफी हार्ड भाषा यूज करिए। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल भाषा का यूज सर करते हैं जिससे कि आम स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। ये हम खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि बाहर में कितने सारे छात्र यहाँ सारे लोग ट्वीट देख रहे हैं कि क्या लिखे हैं, यहाँ समझने के लिए आए हुए हैं। तो हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि आप जो शुरू का ऑप्शन है
वो ऑप्शन आप डालिए। आखिरी अन्य दिन है विषय में, अब क्या हाँ, करें? अन्य विषय में जो दिया हुआ है, तो जहां तक हम समझ बड़ा पा रहे सवाल हैं, है। बीपीएससी आयोग के बाहर कुछ लोग अभी मौजूद थे, उनका साफ तौर पे मांग है कि या तो एडिट का ऑप्शन दिया जाए या तो रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ाया बिल्कुल जाए। एडिट का ऑप्शन मिलना ही चाहिए। और registration अगर date और को हाँ, बढ़ाना हम चाहिए। छात्रों को चाहते हैं कि और भी अगर आप समझना चाहते हैं तो और भी विशेषज्ञ से आप समझने का कोशिश करें। तो हम सबसे जहाँ तक समझें। हाँ सबसे समझे, हम जो समझ पा रहे हैं तो इसमें इशारा इसी ओर किया गया है कि आप ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप अंडर एज आते हैं तो उस ऑप्शन का आप अच्छा, एग्जाम अभी शुरू नहीं हुआ कि फॉर्म को लेकर इतना बवाल? सवाल है कि इतने कम समय है, स्टूडेंट को 6 to 8 का भी तैयारी करना है, 9-10 का भी तैयारी करना है, 11-12 का भी तैयारी करना है, तीनों का तैयारी करना है। अब तो इसमें 1 to 5 का भी एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है। तो अब सवाल होता है कि इतने कम समय में स्टूडेंट करे तो क्या करे। पहले तो आधा समय उनको फॉर्म भरने में ही गुजर रहा है और बाकी समय इसी तनाव में गुजर रहा है कि एडिट दे दीजिए तो और आर्थिक रूप से परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है वो अलग। एक तरीके से विद्यार्थी का स्थिति एकदम डगरा पर का बैगन, उसको आम भाषा में बोलते हैं, डगरा पर का बैगन। कभी इधर से लुढ़का करके उधर आप पहुंचा दीजिए, उधर से लुढ़का। कौन डगरा पर का बैगन कर दिया? अतुल प्रसाद कर दिए हैं कि शिक्षा विभाग कर दिया है कि नीतीश कुमार कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव कर दिए हैं? मेरा ये कहना है कि चूंकि बीपीएससी हमेशा ये बोलती है कि हमारा कुछ भी रोल नहीं है, जो शिक्षा विभाग करके देगी 100% उसको आप कह रहे हैं कि डगरा का बैगन शिक्षा विभाग ने बना दिया शिक्षक अभ्यर्थियों को? शिक्षा विभाग है, सरकार है, इसमें किसी को आप कैसे इधर से आप देखिए, अभी जो 2019 एस्टेट का रिजल्ट दोबारा से दिया गया है, उस मैटर में छात्र इतने परेशान हैं जिनका दोबारा से रिजल्ट आया है, इतने परेशान हैं, सीरियल नंबर भरने की बातें कही गई है। तो उसमें पहले वाले सर्टिफिकेट में है दिया हुआ और दूसरे वाले सर्टिफिकेट में दिया हुआ नहीं है। तो अब स्टूडेंट किसको अपलोड करे? तो जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड स्टूडेंट जाते हैं तो वहां कहते हैं, वहां कहा जाता है कि आप दोनों अपलोड कर दीजिए। और दोनों अपलोड करने में छात्र को एक बार में बन नहीं रहा है, चूंकि 100 KB के अंदर करना है, भरना है उसको, तो किसी भी सूरत में उनको दोनों भरना ही है, उनके द्वारा जो कहा गया है। और बाद में जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब तक में ये नए पर भी ये चीज चढ़ करके आ जाएगा। अब सवाल है कि अब छात्र इस परेशानी को क्यों भर के, लेकिन मेरा यह कहना है कि बीपीएससी की एक अलग गरिमा है, एक अलग पहचान है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को तो अलग तरीके से समझते हैं बच्चे, लेकिन बीपीएससी से ये आशा नहीं करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कई जगह छोटा छोटा लूप होल है। निश्चित रूप से साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में उसको बतला करके आम स्टूडेंट को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए और एक डेमो, फॉर्म का डेमो बीपीएससी की तरफ से जारी करना चाहिए। भरना कैसे बता दीजिए, कैसे है, एक वीडियो के थ्रू बता दिया जाता है कैसे। एक सवाल है आपसे, आपको नहीं लग रहा कि लास्ट दिन ट्वीट करके ब्लंडर हो गया? क्योंकि न तो एडिट का ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं वो कि एडिट का ऑप्शन मिलेगा, ना तो ये बता रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाएंगे, बस बता दिए हैं आखिरी दिन कि ये वाला भरिएगा। तो अब क्या होगा? किसी भी सूरत में एडिट का ऑप्शन छात्रों को मिलना चाहिए। हम लोग तो छात्रों के बीच रहते हैं तो हर परेशानी को फील करते हैं। छात्र कितने परेशान चल रहे हैं, अभी देखिएगा साइबर कैफे में लंबी लाइन लगी हुई है छात्रों को। उनको अपने से रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं कि अपने मोबाइल से हम करेंगे, हो सकता है गलती हमसे हो जाए, कोई एक्सपर्ट से हम करवाएं। अब वहां पर धीमा हो गया है, स्लो हो गया है, ओटीपी आने में परेशानी हो रही है, किसी का पैसा कट गया है और कंफर्म वो नहीं हो पा रहे हैं। तो पैसा वाला तो मामला, छात्र यहाँ से बीपीएससी जा रहे हैं तो वहां का आईटी सेल उसको वहां से कंफर्म कर रही है। जिन छात्रों को पैसा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि कट गया है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र वहां से ये चीज करवा के आए हैं तो वहां जा सकते हैं। लेकिन जो गाँव घर या दूसरे शहर के बच्चे हैं वो कैसे, वो पटना स्पेशल इसके लिए। इस ट्वीट का कोई मतलब आखिरी दिन करने का? ना तो इसमें एडिट का ऑप्शन दिए, ना तो बढ़ाने की बात करें, बस बोले कि ये वाला भर दीजिए। निश्चित रूप से हम जहां तक समझ पा रहे हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी के तरफ इशारा है। आखिरी दिन कोई बता रहा है कि अब जो भी है, आप तो जो परिस्थिति आपके सामने क्रिएट हुई है यानी स्टूडेंट के सामने, उनको तो फॉलो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग रहें कि आप लोग रहें कि छात्र रहें, वो आयोग से गुहारी लगा सकती है कि एडिट का ऑप्शन छात्रों को दे दिया जाए। हम एडिट का ऑप्शन का और कुछ दिन फॉर्म भरने का 2-4-5 दिन भी डेट बढ़ाना चाहिए। देखिए, ट्वीट कर दिए हैं अतुल प्रसाद, लेकिन आखिरी दिन ट्वीट किए हैं। छात्र बड़ा नाराज है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत नाराज है। नवीन सर का कहना है कि पहले बताना चाहिए था, और ये भी कह रहे हैं, और ऑप्शन के बारे में क्या समझा रहे थे वो भी आपने सुन लिया होगा। एडिट की मांग कर रहे हैं, एडिट ऑप्शन की मांग कर रहे हैं और डेट के बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि डेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बड़े नाराज हैं कि आखिरी दिन क्यों ट्वीट किया अतुल प्रसाद ने। तो बस लाइव सीरीज के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।